उपसंहार दर्शनार्थे चैन शिरवद्दि। यदि कहो लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की उपेक्षा नहीं है। व्याख्या यदि कहो कि लोक में घड़ा वस्त्र आदि बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना तथा मिट्टी, दंड, चाक और सूता, करदा आदि साधनों का संग्रह अवश्य देखा जाता है, उन साधन सामग्रियों के बिना कोई भी कार्य होता नहीं दिखाई देता। परंतु ब्रह्म को एकमात्र अद्वितीय निराकार निष्क्रिय आदि कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है, इसलिए वह इस विचित्र जगत की सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्ति से किसी बाह्य साधन की सहायता लिए बिना ही दही रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी स्वाभाविक शक्ति से जगत का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परब्रह्म भी किसी अन्य साधन का सहारा लिए बिना अपनी अचिंत्य शक्ति से ही जगत की रचना करता है। श्रुति परमेश्वर की उस अचिंत्य शक्ति का वर्णन इस प्रकार करती है, उस परमात्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता। उसकी ज्ञान बल और क्रियारूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि दूध, जल आदि जड़ वस्तुओं में तो इस प्रकार का परिणाम होना संभव है, क्योंकि उसमें संकल्प पूर्वक विचित्र रचना करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। परंतु ब्रह्म तो इक्षण मतलब संकल्प या विचार पूर्वक जगत की रचना करता है, अतः उसके लिए दूध का दृष्टांत देना ठीक नहीं है। जो लोग सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोग को साधन सामग्री की आवश्यकता होती ही है। ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण साधन शून्य है, इसीलिए वह जगत का कर्ता कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं देवादीव दपि लोकों में देवता आदि की भांति बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है। व्याख्या जैसे लोक में देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरण की सहायता के अपनी पर अद्भुत शक्ति के द्वारा ही बहुत से शरीर आदि की रचना कर लेते हैं। बिना किसी साधन सामग्री के संकल्प मात्र से मनोवांछित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर अपने संकल्प मात्र से यदि जड़ चेतन के समुदाय रूप विचित्र जगत की रचना कर दे या स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। साधारण मकड़ी भी अपनी ही शक्ति से अन्य साधनों के बिना ही जाल बना लेती है, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है। संबंध उपयुक्त बात को दृढ़ करने के लिए शंका उपस्थित करते हैं। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणित हो गया, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा, अथवा उसको अवयव रहित बनाने वाले श्रुति के शब्दों से विरोध होगा। व्याख्या पूर्व पक्ष का कहना है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण माना जाए तो उसमें दो दोष आवेंगे। एक तो यह है कि ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण अपने संपूर्ण रूप से ही जगत के आकार में परिणित हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर जगत से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं रही। यदि ब्रह्म सावयव होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीर का एक अंश विकृत होकर जगत रूप में परिणित हो गया और शेष अंश ब्रह्म रूप से ही स्थित है। परंतु ये अवयव युक्त तो है ही नहीं, क्योंकि श्रुति उसे निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निरवध और निरंजन बताते हैं। दिव्य और अमृत आदि विशेषणों से विभूषित करते हैं। ऐसी दशा में पूर्णतः ब्रह्म का परिणाम मान लेने पर उसके श्रवण, मनन और निधिध्यासन आदि का उपदेश व्यर्थ होगा। और यदि इस दोष से बचने के लिए ब्रह्म को सावयव मान लिया जाए तो तब तो उसे अवयव रहित अजन्मा
आदि बताने वाले श्रुति के शब्दों से स्पष्ट ही विरोध आता है। सवयव होने पर वह नित्य और सनातन भी नहीं रह सकेगा। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संयुक्त नहीं है। संबंध इस शंका के उत्तर में कहते हैं, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वा, किंतु ये दोष नहीं आता क्योंकि श्रुति से ये सिद्ध है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निष्कल निर्विकार रूप से स्थित है। शब्द मूलत्व, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है इसमें वेद भी प्रमाण है, इसलिए वेद जैसा वर्णन करता है वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए। व्याख्या, पूर्व पक्षी ने जो दोष उपस्थित किए हैं वे सिद्धांत पक्ष पर लागू नहीं होते क्योंकि वह श्रुति पर आधारित है। श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है। अतः श्रुति प्रमाण से यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित है। वह अवयव रहित और निष्क्रिय होते हुए ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादक कारण है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। वह मन इंद्रिय आदि से अतीत है, इनका विषय नहीं है। उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्ति से नहीं होती। उसके लिए तो वेद ही सर्वोपरि निर्भ्रांत प्रमाण है। वेद ने उसका स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही मानना चाहिए। वेद उस पर ब्रह्म को अवयव रहित बताने के साथ ही वह ये भी कहता है कि वह संपूर्ण रूप से जगत के आकार में परिणित नहीं होता। ये समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म के एक पाद में स्थित है। शेष अमृत स्वरूप तीन पाद परमधाम में स्थित है, ऐसा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानने में पूर्वोक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते। संबंध इस बात को युक्ति से भी दृढ़ करते हैं।